तो यार दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें फिर से हम आपको रूबरू कराएंगे एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री, कॉमेडी से। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसी वेब सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो पहली वेब सीरीज है मर्डर इन महिम, जो अभी 10 मई 2024 को रिलीज की गई है जियो सिनेमा पर। तो कहानी में मुंबई की गलियां फिर से दिखाई गई है। मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक मर्डर हो जाता है। अब इनके बीच में एक पुलिस वाला होता है जो कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है अपने पिता के कारण। अब इसमें और कहानी चल रही होती है जिसमें एक रिपोर्टर है फर्नांडिस, जिसका बेटा भी एक गे होता है और 2 लड़कों के मर्डर की कॉल लिस्ट में उसका भी नंबर मिल जाता है। इससे पुलिस को उस पर भी शक होता है। अब दोनों ही पुलिस ऑफिसर और रिपोर्टर दोनों ही इस केस को अपने तरीके से सॉल्व करते हैं और आखिर में मर्डरर कौन होता है इसके लिए आपको पूरी वेब सीरीज देखनी होगी। इसके टोटल 8 एपिसोड है। कहानी बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर से भरी पड़ी है, इसे जरूर देखना। दूसरी वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम सीजन 2। यह वेब सीरीज 2022 में रिलीज की गई थी। इस वेब सीरीज में भी दिल्ली के ही क्राइम को कवर किया गया है। तो सीरीज में हमें एक नए अंदाज में लेकिन बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का तरीका वाला केस मिलता है। तो कहानी में दिल्ली के जो ओल्ड सिटीजन है, मतलब बूढ़े लोग जो अमीर होते हैं, जिनके बेटे बेटी विदेश में रहते हो या कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं, तो उन लोगों पर एक गैंग हमला करता है। रोज एक नए घर पर तो एक गैंग होता है, चट्टी बनियान गैंग, जो काफी सालों बाद यह गैंग सक्रिय होता है। मतलब जो क्रिमिनल है वो लोग अपने शरीर पर बहुत सारा तेल लगाकर और चड्डी और बनियान पहनकर क्राइम को अंजाम देते हैं ताकि उनको पकड़ना मुश्किल हो जाए और कोई उनको पहचान भी ना सके। अब इसके मामले काफी बढ़ जाते हैं जिससे पुलिस सक्रिय हो जाती है और इनको ढूंढना स्टार्ट करती है। अब ये लोग पकड़े जाते हैं या नहीं, इसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज बहुत ही शानदार है, एक बार जरूर विजिट करना। तीसरी वेब सीरीज है स्पेशल ओपीएस, जिसका पहला सीजन 2021 में रिलीज हुआ था। इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार के मेनन सर का है। तो वेब सीरीज की कहानी में के मेनन सर एक रॉ एजेंट का रोल निभा रहे हैं और वो एक ऐसी ऑफिसर है जो प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मन की करते हैं, जिस कारण इन पर भी कई आरोप लग जाते हैं। इन पर एक कमेटी बिठाई जाती है जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद क्या क्या उनको सुविधा देनी है ये तय होगा। कमेटी उनके सबसे करीबी ऑफिसर को बुलाती है और हिम्मत सिंह के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। उसका अगला पिछला सब हिम्मत सिंह का साथी बताता है, जिसमें उनके जवानी के बहादुरी के किस्से भी होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अलग अलग देशों में तैनात कई भारतीय अफसरों की हत्या कर दी जाती है। कई अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनके खुफिया जानकारी मांगी जाती है। इन घटनाओं से परेशान होकर रो के सीनियर अफसर पहले से बर्खास्त चल रहे हिम्मत सिंह से मदद मांगते हैं। हिम्मत सिंह को विजय के साथ हत्यारों और खुफिया जानकारी मांगने वालों का पता लगाने का जिम्मा सौंपा जाता है। हिम्मत विजय की जोड़ी काम में लग जाती है। कहानी दिल्ली से होती हुई श्रीलंका, ब्रिटेन, रूस और यूक्रेन तक जाती है। दुश्मन बाहर तो है, सिस्टम के अंदर भी है। कुछ बिक गए हैं, कुछ को फंसा लिया गया है। सबसे खतरनाक है मनिंदर सिंह, क्योंकि एक समय वह रो के एजेंट के रूप में हिम्मत सिंह के साथ काम कर चुका है। वह हिम्मत की खूबियां खामियां जानता है। इस बीच हिम्मत की लव स्टोरी और विजय की शादीशुदा जिंदगी की कहानी का रोमांस भी चलता है, जो आगे चलकर बेहद चौंकाने वाला टर्न लेता है। धीमी रफ्तार से शुरू होने वाली स्पेशल ओपीएस 1.5 जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दर्शकों को उतना ही बांधती चलती है। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है, जरूर देखना एक बार। बहुत ही शानदार वेब सीरीज है। के मेनन सर की एक्टिंग के आप अगर शौकीन है, इस वेब सीरीज को जरूर देखना। चौथी वेब सीरीज है अपहरण, जिसका पहला सीजन 2018 में रिलीज किया गया था। तो कहानी में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है जो कि अपहरण केस को सोल्व करने में माहिर माना जाता है, लेकिन यही ईमानदारी उसे खुद को जेल की हवा भी खिलाती है। जेल से निकलने के बाद उसके पास न तो नौकरी होती है न ही पैसा होता है। फिर कहानी में एंट्री होती है मधु त्यागी की। अब कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि रुद्र को शहर के सबसे अमीर आदमी यानी गोविंद त्यागी की बेटी को किडनैप करना होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि लड़की खुद किडनैप होना चाहती है और अपने बाप से 2 करोड़ मांगने की सिफारिश करती है। अब जो लड़की खुद को किडनैप करवाती है वह खुदकुशी कर लेती है या उसे मार दिया जाता है, इसमें रुद्र फंस जाता है। अब होता यह है कि इसी लड़की के मर्डर की गुत्थी पुलिस से नहीं सुलझती है, तो रुद्र को फिर से इस केस का इंचार्ज बनाया जाता है। अब रुद्र को इसमें खुद को ही ढूंढना है पुलिस बनकर। अब आगे क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज बहुत ही शानदार है, जरूर देखना। 5वीं वेब सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस, जो 2019 में आई थी। तो वेब सीरीज की कहानी में अनु चंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, फिजिकली भी, मेंटली भी और सेक्सुअली भी। कई सालों तक वो ये सब कुछ झेलती है, पर इससे हैरासमेंट का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही होती है, तभी वो एक साइकियाट्रिस्ट से मिलती है। इन्हीं सब उलझनों में फंसे रहने के बीच अनु से एक भूल हो जाती है। वो अपने साइकोलॉजिक डॉक्टर से अवैध संबंध बना लेती है। उसे इसका अफसोस भी होता है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरास करता है तो उससे अपने पति का मर्डर हो जाता है और वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और बाद में वह भावनाओं में बहकर अपना जुर्म भी कबूल कर लेती है। और यही से शुरू होती है समाज की नजरों में एक ऐसे क्रिमिनल जस्टिस दिलाने की दास्तां जो वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा दबाता आया है। जहाँ पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी से कमतर नहीं आंका गया है, जहाँ उसकी कुर्बानी, उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया है। अनु चंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। अब कैसे मिलता है अनु चंद्रा
वो इंसाफ, ये जानने के लिए आपको पूरी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पहले और दूसरे सीजन के रिव्यू भी चाहिए तो यार गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगली वीडियो किन मूवी पर चाहिए ये भी जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।